हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विद एडुकेट चैनल। आज हम क्लास 5th के हिंदी लिटरेचर बुक का सबसे पहला कविता को करने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है क्या? नव इतिहास रचाएंगे। ये पोएम मतलब बहुत ही अच्छा है। जैसे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे पिक्चर में, यहाँ पे जैसे दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे देश के छोटे छोटे जो बच्चे हैं कैसे गरीब को मदद कर रहे हैं और एक साथ है सब गरीब को देख सकते हैं आप। यहाँ पे गरीब को यहाँ पे कपड़े दे रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं। ये मतलब इतिहास, नव इतिहास रचाएंगे। इतिहास मतलब होता है हिस्ट्री और रचाएंगे मतलब यहाँ पे ये सब छोटे छोटे बच्चे बोल रहे कि हम एक नया हिस्ट्री रचाएंगे, नया हिस्ट्री बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पहले के पूर्वज के जो जैसे नेशनल लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब को जब ये बच्चे थे तो इनको नहीं ना पता था कि ये बड़े हो के हमारे देश को आज़ाद करेंगे। जैसे देश को आज़ाद करना नहीं, कुछ भी हो गया, जैसे देश के लिए एक अवार्ड लाना, कुछ भी पहले तो इन्हें नहीं पता था, लेकिन आगे जाके ये ना वैसा बने आज ना, तभी ना इन्हें आज पूरा दुनिया जानता है। तो इसी पोएम में इसी सब के बारे में बता रहा है। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं। क्या है? हम बालक है वीर साहसी, आगे बढ़ते जाएंगे, सजग सोच और श्रम से अपने नव इतिहास रचाएंगे। जैसे यही कहना चाह रहा है कि हम बालक है वीर साहसी, हम लोग पूरा वीर साहसी है, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और सजग सोच और श्रम से अपने नव इतिहास रचाएंगे। अपने अच्छे सोच और अपने श्रम से एक नया हिस्ट्री बनाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। इतिहास मतलब क्या? हिस्ट्री। ठीक है। इसके बाद धुन के पक्के मन के सच्चे, माँ हम छोटे छोटे बच्चे, विद्या बुद्धि पराक्रम दे दो, करे काम हम अच्छे अच्छे। मतलब ये कहना चाह रहा हम धुन के पक्के हैं और मन के सच्चे हैं। और अपनी मम्मी को ये कह रहा है कि माँ, मतलब माँ, धरती माँ को ये कह रहे हैं हम छोटे छोटे बच्चे हैं। ये विद्या हमें क्या क्या दे दो, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या दे दो हमें? विद्या बुद्धि और पराक्रम दे दो। क्यों? क्या? ताकि हम करें काम हम अच्छे अच्छे, ताकि हम अच्छा काम करें, कोई खराब काम ना करें। जो निर्धन है, जो निर्बल है, इस समाज में जो दुर्बल है, जो शोषित या पीड़ित है, सदा चाहते जो संबल है, उनके सबल सहारे बनकर अपने गले लगाएंगे। क्या है इसका मतलब? जो निर्धन मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सारे गरीब लोग का पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, वही सब के बारे में बताया। हमारे समाज में जो दुर्बल है, निर्धन, निर्बल, दुर्बल, शोषित या पीड़ित, हमारे समाज में जो भी ऐसे हैं उन्हें हम सदा चाहते, जो संबल है उनके हम लोग सबल सहारे बनेंगे, हमेशा के लिए उनका हम लोग सहारा बनेंगे और अपने गले लगाएंगे, अपने जैसा ही मानेंगे। ऐसे नहीं कि इसको गरीब बोलेंगे, इसको अमीर बोलेंगे, सबको एक मानेंगे, है ना? अपने गले लगाएंगे। अब क्या है इसके बाद? अपनी धरती आली धरती, खनिज संपदा वाली धरती, भिन्न संस्कृति भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती। जैसे यहाँ पे कह रहा है हमारी धरती है, आली धरती है, यहाँ पे खनिज संपदा वाली धरती है। क्या 3 बात बता रहा है हम लोग का? धरती अपनी धरती है, आली धरती है और खनिज संपदा वाली धरती है। और फिर यहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे, भिन्न मतलब बहुत सारे, भिन्न भिन्न, यहाँ पे भी सारा चीज़, जैसे बहुत सारा संस्कृति भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न धर्मों वाली धरती, मतलब बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्में हैं, बहुत सारे संस्कृति है। तो वही इस बारे में बताया। पावन धरती अपनी माता, यश वैभव सुख बल की दाता, माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। मतलब हम लोग का धरती पावन है, हम लोग की खुद की माता है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना धरती माता, हम लोग बोलते हैं ना जैसे धरती माता जिंदाबाद, वैसी पावन धरती अपनी माता है, हम लोग की खुद की माता है। क्या क्या? यश वैभव सुख बल की दाता, माँ से प्रगति प्रेरणा लेकर सतत बाल दल बढ़ता जाता। मतलब माँ से हम लोग प्रगति प्रेरणा लेकर हम लोग का सतत बाल दल बढ़ता जाता है। वो क्या हो जाता है? बढ़ता जाता। सतत बाल दल बढ़ता जाता। सतत बाल मतलब क्या?
कोई भी बच्चा का जो भी एम हो, मतलब जैसे कि कोई भी बच्चा हमारे देश के लिए जो कुछ अच्छा करना चाहता है, मान लो जैसे आप में से ही कोई यहाँ पे आर्मी बनना चाहता होगा, कोई भी जो देश के लिए कुछ बनना चाहता है या फिर उसका जो भी उसका एम है ये बड़ा होके वो बनेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, सतत बाल। इसके बाद भारत माँ की गौरव गाथा ऊंचे स्वर में गाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे। हम लोग भारत माँ की गौरव गाथा जो है उसको ऊंचे स्वर में गाएंगे, जोर जोर से बोल के गाएंगे और हम लोग अपना नया हिस्ट्री बनाएंगे, नव इतिहास रचाएंगे, हम लोग अपना खुद का नया हिस्ट्री रचाएंगे। तो इस कविता का नाम है ये नव इतिहास रचाएंगे, जिसको लिखा है किसने, श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल ने लिखा है इस कविता को। तो चलिए इसमें इस पोयम का शब्दार्थ में क्या दिया है हम उसे देख लेते हैं। सजग का मतलब क्या होता है, आसपास की जानकारी युक्त, और एक सावधान। एक तो है आसपास के जानकारी युक्त, इसका सजग का 2 मीनिंग है। पहला क्या है, आसपास की जानकारी युक्त, और दूसरा सावधान। अब क्या है, श्रम, इसका मतलब मेहनत, श्रम का मतलब मेहनत करना, कोई भी चीज़ में मेहनत करना। फिर तीसरा धुन, लगन, मतलब कोई भी चीज़ में हम लोग का लगन, जैसे पढ़ाई में लगन हो गया, खेल में लगन हो गया, कोई भी चीज़ में लगन। ये क्या है, पराक्रम, शौर्य, जिसका मतलब होता है पराक्रम मतलब शौर्य। अब निर्धन, जिसके पास धन ना हो, या फिर गरीब, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको हम गरीब बोलते हैं ना, वही इसमें यहाँ पे क्या है, उसको बोलते हैं निर्धन, जिसके पास पैसा ना हो या फिर गरीब। अब निर्बल, जिसके पास बल ना हो, कमजोर हो, जिसके पास ताकत नहीं है, उसके पास मतलब उसके पास बल, ताकत और बल का एक ही मीनिंग होता है, जिसके पास ताकत नहीं है तो वो कमजोरी होगा। अब गरीब लोग जैसे कि कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तब वो तो कमजोरी हो गई ना। इसके बाद शोषित का मतलब जिसका शोषण किया गया हो, शोषित मतलब जिसका शोषण किया गया हो। अब क्या है, संबल, समान बल सहारा, यहाँ पे जैसे कि हम पढ़े थे, सदा चाहते जो संबल हो, और फिर यहाँ पे है उनके सबल सहारे बनकर, यहाँ पे है ना सबल, तो वही यहाँ पे ये बता रहा है कि हम उनके सहारे बनेंगे, जो भी करेंगे हम उनके सहारे बनेंगे, ठीक है। अब क्या, आली, इसका मतलब क्या होता है, महान, जैसे हम लोग के पहले के ग्रेट नेशनल लीडर्स वो सब महान थे, आली थे, तो वो महान। अब क्या है, भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, जैसे कुछ भी भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग, कोई भी चीज़ अलग अलग जो है। इसके बाद पावन, पवित्र, पावन का मतलब पवित्र। यश, यश का 2 मीनिंग होता है, पहला हो गया नाम और दूसरा हो गया प्रसिद्धि। पहला यश का मीनिंग कितना होता है, 2 मीनिंग होता है, पहला नाम हो गया और दूसरा प्रसिद्धि। अब वैभव, वैभव का मतलब धन, पैसा, और एक संपत्ति। वैभव का भी 2 मीनिंग है, पहला धन और दूसरा संपत्ति। अब प्रगति का मतलब विकास, कोई भी चीज़ इवॉल्व होना, प्रगति का मतलब क्या, विकास। तो इस पोएम को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए।